जेल प्रहरी परीक्षा के साथ साथ अब पुलिस परीक्षा में भी विकास धाकड़ सर की एमपीजीके ने धमाल मचा दिया है। पूरा एमपीजीके विकास सर की वीडियो में से आया है, तो सारे वीडियो आप अंत तक जरूर देखकर जाइएगा। आइए शुरू करते हैं। आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न है कि देश की पहली साइबर ट्रेजरी कहाँ पर स्थापित की गई। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि देश की पहली साइबर ट्रेजरी मध्य प्रदेश में स्थापित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश पुरातत्व एवं संग्रहालय संचालनालय की स्थापना कब हुई थी। तो आप हमेशा याद रखें इसकी स्थापना वर्ष 1956 में हुई थी। और आपको ज्ञात होगा कि वर्ष 1956 में ही किसकी भाई मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी, वर्ष 1956 में ही। और आपको ये भी ज्ञात होगा कि वर्ष 1956 में ही मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की स्थापना हुई। उच्च न्यायालय जबलपुर की स्थापना भी 1956 में ही हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्वालियर में स्थित गुजरी महल संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो आप हमेशा याद रखें कि गुजरी महल संग्रहालय की स्थापना हुई वर्ष 1922 में। अगला प्रश्न है कि महाराजा छत्रसाल संग्रहालय जो कि छतरपुर जिले में है, ये कहाँ पर स्थित है भाई छतरपुर में। तो आप हमेशा याद रखें कि महाराजा छत्रसाल संग्रहालय जो छतरपुर जिले में है, यह छतरपुर के धुवेला में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय कलचुरी कला की ब्राह्मण एवं जैन धर्म की प्रतिमाओं का संग्रह किए हुए है। तो इसका सही जवाब है भाई रानी दुर्गावती संग्रहालय। कौन सा संग्रहालय है? रानी दुर्गावती संग्रहालय है। नेक्स्ट प्रश्न है कि छतरपुर में स्थित महाराजा छत्रसाल संग्रहालय की स्थापना कब हुई। और अभी हमने देखा था कि जो महाराजा छत्रसाल संग्रहालय छतरपुर में है, यह छतरपुर में भी कहाँ पर है? छतरपुर में यह धुवेला नामक स्थान पर है। और इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। प्रश्न है कि रानी दुर्गावती संग्रहालय प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। तो आप हमेशा याद रखें कि रानी दुर्गावती संग्रहालय मध्य प्रदेश के जबलपुर में मौजूद है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 2020 में कौन से शहर में स्थित नवाबी दौर की सदर मंजिल में म्यूजियम बनाया जाएगा। तो ये है भाई भोपाल में ये म्यूजियम बनाया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि यशोधर्मन संग्रहालय प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है भाई। तो आप हमेशा याद रखें कि यशोधर्मन संग्रहालय जो है यह मंदसौर में स्थित है। और मंदसौर का प्राचीन नाम क्या था भाई? मंदसौर का प्राचीन नाम था दसपुर। मंदसौर कौन सी नदी के किनारे है? मंदसौर है भाई शिवना नदी के किनारे। कौन सी? शिवना नदी के किनारे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संग्रहालय में 6वीं सदी ई से 14वीं सदी ई तक की प्रतिमाओं का संग्रह किया गया था। तो हमेशा याद रखें इसका सही जवाब है विकल्प ए यशोधर्मन संग्रहालय। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्थानीय संग्रहालय गंधर्वपुरी प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। तो आप हमेशा याद रखें कि स्थानीय संग्रहालय गंधर्वपुरी जो है यह मध्य प्रदेश में मौजूद है भाई। कहाँ पर? देवास में। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय कामधेनु ब्रांडिंग केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ पर मौजूद है। तो आप याद रखें कि राष्ट्रीय कामधेनु ब्रांडिंग केंद्र की अगर बात की जाए तो यह मध्य प्रदेश के इटारसी में मौजूद है। प्रश्न है कि श्री बादल भुई आदिवासी संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो आप हमेशा याद रखें कि श्री बादल भुई आदिवासी संग्रहालय मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में मौजूद है। और छिंदवाड़ा क्यों जाना जाता है भाई? छिंदवाड़ा में एक खास स्थान है। कौन सा? पातालकोट। और यह पातालकोट कौन सी जनजाति के लिए जाना जाता है? भारिया जनजाति के लिए पातालकोट जाना जाता है। अगला प्रश्न है हाल ही में श्री राम सांस्कृतिक और पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा। हमेशा याद रखें कि श्री राम सांस्कृतिक और पुरातात्विक संग्रहालय राजधानी भोपाल में ही बनाया जाएगा। प्रश्न है कि जहांगीर महल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जहांगीर महल संग्रहालय आपका ओरछा में मौजूद है। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में कितने केंद्रीय संग्रहालय स्थित हैं। तो हमेशा याद रखें कि मध्य प्रदेश में 2 केंद्रीय संग्रहालय मौजूद हैं। अगला प्रश्न है
कि केंद्रीय पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो आप हमेशा याद रखें कि केंद्रीय पुरातात्विक संग्रहालय जो है यह इंदौर में मौजूद है। प्रश्न है कि किस वर्ष पुरातात्विक संग्रहालय इंदौर को केंद्रीय संग्रहालय का दर्जा दिया गया। तो केंद्रीय संग्रहालय का दर्जा पुरातात्विक संग्रहालय इंदौर को दिया गया था वर्ष 1931 में। अगला प्रश्न है कि मानव सभ्यता के विकास की कहानी को प्रदर्शित करने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय निम्न में से कौन सा है। तो हमेशा याद रखें ये संग्रहालय है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन काल में मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय भोपाल की स्थापना कब हुई थी। तो आप हमेशा याद रखें मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय भोपाल की स्थापना हुई वर्ष 1887 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिरला म्यूजियम भोपाल की स्थापना कब हुई। तो आप हमेशा याद रखें कि बिरला म्यूजियम भोपाल की स्थापना की गई वर्ष 1971 में। ठीक है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि मध्य प्रदेश में नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कहाँ की जा रही है। तो आप हमेशा याद रखें नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना है यह राजधानी भोपाल में ही की जा रही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्टेट एनिमल सरोगेसी लैब की स्थापना प्रदेश के कौन से शहर में की गई है। तो आप हमेशा याद रखें कि स्टेट एनिमल सरोगेसी लैब की स्थापना मध्य प्रदेश में भोपाल में की गई है। प्रश्न है कि भारत का पहला रामायण कला संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो आप हमेशा याद रखें कि भारत का पहला रामायण कला संग्रहालय ओरछा में स्थापित किया गया है। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की पहली डीएनए प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की गई है। तो आप हमेशा याद रखें कि मध्य प्रदेश की पहली डीएनए प्रयोगशाला स्थापित की गई है सागर में, और ये प्रश्न कई दफ़ा परीक्षाओं में पूछा जा चुका है।